तो राम राम जी। और देखो यार, ये वाली वीडियो ना पूरी देखना। थोड़ा ऐसा लग सकता है कि मैं बोर हो रहा हूँ या मतलब मेरे ऊपर से जा रही है सिर के, बट कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प करेंगी इफ़ तुम भी ये चीज़ सुनते आ रहे होगे ना कि एसआईपी करो और इन्वेस्ट करो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। तो भाई प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, देख लेना। अगर देखो तुम्हारा नहीं मन करेगा देखने का तो तुम चले ही जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। बट अगर तुम लास्ट तक देखोगे इस वीडियो को, तुम्हारे मन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये मैं गारंटी के साथ दे मतलब कह सकता हूँ। तो कोई मैं यहाँ स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा, बिल्कुल नो फिल्टर बात करूँगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, आज ना मतलब स्टॉक मार्केट और ये चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि क्या बताऊँ। मतलब हर बंदा जानता है कि यार स्टॉक मार्केट में ये कर लिया, हम एसआईपी कर रहे हैं, हम इस वाले म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एंड ये चीज़ अच्छी लगती है कि कूल 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 दिखने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि यार हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, पैसा लगाते हैं अपना। बट क्या जो तुम पैसा लगा रहे हो वो एक्चुअल में उतना वर्थ है? मतलब वो तुम्हें पता है कि वो इतना सही है कि तुम मार्केट में पैसा लगा रहे हो और वो तुम्हें इतनी वैल्यू दे पाएगा? तो देखो यार, यही चीज़ आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर तुम्हें ये बोल रहे हैं कि तुम 2000 रुपये की एस करो एंड इतने साल बाद यू विल बी अ करोड़पति, ठीक है। तो वो चीज़ आप थोड़ा डिकोड करेंगे कि क्या, कैसे, क्यों करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो बहुत फेमस हो रही है SIP, उस पर ही बात कर लेते हैं। जिसको नहीं पता, देखो यार, बहुत मतलब आसान सी चीज़ है। इट इज़ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब तुम महीने दर महीने कुछ अपनी जमा पूंजी में से बचा के कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। अब वो इन्वेस्ट कहाँ करते हो? म्यूचुअल फंड्स में, डेब्ट सिक्योरिटी में, या किसी भी चीज़ में यार, कहीं भी कर रहे हो तुम, गोल्ड में, सिल्वर में, जो भी है तुम वहाँ कर रहे हो। बट मैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से लेके चलता हूँ, ठीक है। मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं ऐसे भी। तो म्यूचुअल फंड के हिसाब से मैं अगर निफ्टी 50 को पकड़ के चलता हूँ, तो मान लो तुम अपनी उसका 2-2 हज़ार रुपये तुम म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, SIP कर रहे हो मंथली, ठीक है। अब इस पे ही एक क्वेश्चन बनता है कि क्या तुम करोड़पति बन पाओगे? क्या चीज़ें हो पाएंगी जैसा तुम चाह रहे हो? तो मैं ना एक मिनट एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक कैलकुलेटर खोल रखता हूँ अपने इसमें लैपटॉप में, तो ताकि तुम्हें थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएं, मैं भी थोड़ा देख पाऊँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो एक मिनट दो बस, अभी मैं इसको कर लेता हूँ। तो हाँ यार देखो, अब जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है वो बोलते हैं कि तुम बस 2000 से स्टार्ट करो एंड इतने साल बाद तुम करोड़पति बन जाओगे। तो पहले तो वो देखते हैं कि कितने साल बाद तुम मतलब करोड़पति बनोगे वो 2-2 हज़ार की SIP करके। तो मैं डाल देता हूँ 2000 के मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 12% रिटर्न लेके चलते हैं यार निफ्टी 50 का, ठीक है। जो मतलब लास्ट के जितने भी 10 साल के ईयर या 20 साल के तुम्हें मतलब दे रहा है इतना, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये 2000 की SIP तुम्हें कितने साल बाद वो करोड़पति बनाएगी। तो अभी 30 साल हो चुके हैं, अभी तुम नहीं बने हो करोड़पति। और ये 33 मतलब 33 साल की उम्र में अगर तुम 2-2 हज़ार की SIP कर रहे हो तो तुम करोड़पति बन जाओगे। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया होगा अब तुम्हारे उस मतलब अकाउंट में जिससे भी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे पास वो कॉर्पस इकट्ठा होगा। कॉर्पस सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ओहो हमारे पास इतना कॉर्पस है, बट क्या यार तुम सच में कर पाओगे ये चीज़? मतलब 2-2 हज़ार रुपये 30-33 सालों के लिए? अगर एक मैं मतलब ऐसे नॉर्मली कैलकुलेट कर लूँ तो 33 इंटू 12, तो ये अराउंड 396 बैठेगा। तो तुम्हें 396 बार बिना स्किप किए तुम्हें वो 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हम थोड़ी देर साइड रखते हैं। हम उन बड़े इन्फ्लुएंसर की सुनते हैं जो ये बोलते हैं कि इन्वेस्ट 20% ऑफ योर इनकम। लेट्स से तुम्हारी इनकम भाई, तुम अभी 22-23 साल के हो और तुम्हारी इनकम है 30,000 रुपये, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं, उसका 20% हो गया 6,000 रुपये। चलो तुम 6,000 रुपये इन्वेस्ट करने लगे हर, क्या बोलते हैं, हर महीने, ठीक है। और वो भी कितने, मैं मानता हूँ 20 साल के लिए तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो तुम अगर आज 23 साल के हो तो 20 लगा लो, 43, ठीक है। तो उस 6-6 हज़ार करके तुम्हारी जो वैल्यू होगी वो अराउंड 60 लाख रुपए होगी। अब इसमें से टैक्सेस हटाने पड़ेंगे, थोड़ा इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करनी पड़ेगी।
तो अगर आज के हिसाब से बताऊँ तो मोटा-मोटा ये 20 लाख रुपए बैठेगा, मतलब तुम्हारा, जो तुम्हारे पास अगर आज 20 लाख रुपए हो, तो जो वो वैल्यू करता है वही उस टाइम पे वो चीज़ करेगी। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, तुम देख लेना, ठीक है? तो अब यार मैं सेम चीज़ बोलता हूँ कि क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? ठीक है, लोग ये चीज़ करने में लग जाते हैं कि एसआईपी करेंगे, 6-7 हज़ार की एसआईपी कर रहे हैं, 5-6 हज़ार की एसआईपी कर रहे हैं। वो डिसिप्लिन बनाने में बहुत अच्छा है यार। अगर मतलब तुम कर पा रहे हो ना ये चीज़, मतलब बिना स्किप करे, तो यार बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? ये कैलकुलेशन भी सब सही है कि इतने साल बाद तुम करोड़पति बन जाओगे। बट क्या वो वैल्यू दे रहा है तुम्हें? ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 30 साल बाद तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए होंगे, उसकी वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है? तो एक्चुअल में तुम करोड़पति बन गए बट नहीं भी बने। कुछ बोल सकते हो ऐसा, मतलब उसकी वैल्यू बहुत घट के बहुत नीचे आ जाएगी। तो मेरा मतलब जो मैं खुद मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि यार कम से कम अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपए नहीं है, मतलब मंथली इन्वेस्ट करने के लिए, तो मतलब वो इतना बेनिफिट नहीं दे पाएगी तुम्हें। देखो यार, डिसिप्लिन बन जाएगा, तुम सब चीज़ें कर पाओगे, एक टाइम बाद चीज़ें अच्छी भी हो जाएँगी, मैं मना नहीं कर रहा। तुम 2000 कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा लगे रहा, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, करते रहो। बट सच में अगर वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो तुम्हें अपनी यार सैलरी या अपनी इनकम में थोड़ा ग्रोथ लानी पड़ेगी। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तुम 23 साल के हो, ठीक है? तुमने 5 साल मेहनत की, अपनी स्किल्स डेवलप की, अपनी मतलब अपने आप पे काम किया, कम्युनिकेशन स्किल जो भी है, ठीक है? जो भी तुम्हारी प्रोफ़ेशनल स्किल है, उन पे काम किया। तो अब मान लो तुम 30,000 से उन 5 सालों में कहीं 1 डेढ़ लाख रुपए पे आ गए। चलो बीच का वो ले लेते हैं, 1,20,000 रुपए। अब उस 1,20,000 का तुम 20% निकाल दो, तो वो अराउंड पहुँचेगा 24,000 रुपए, है ना? 24,000 रुपए बैठेगा शायद, नहीं इतना ही बैठेगा यार। तो 1.20 इंटू 20%, सो 1 मिनट, जी, 24, मतलब 24,000 रुपए तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब एक बार वो सिनेरियो देख लेते हैं कि इस सिनेरियो में तुम्हें कितना पैसा मिलेगा या कितना कुछ, ठीक है? तो हम 24,000 रुपए डाल देते हैं, बट वो 5 साल भी कम हो गए, ठीक है? कहाँ तुम 20 साल के लिए कर रहे थे, अब तुम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो वो 15 साल भी कम कर देते हैं, मतलब 15 साल के लिए रखते हैं। तो नाउ जब तुम वो 6-6 हज़ार करके इन्वेस्ट कर रहे थे, देन तुम कितना इन्वेस्ट कर पा रहे थे? मतलब कितना बना पा रहे थे? 60 लाख रुपए। उसकी कुछ वैल्यू होगी अपनी, ठीक है? उसकी वैल्यू घटते-घटते 20, चलो तुम उसे छोड़ दो। 60 लाख रुपए में तुम बना रहे थे। अब तुम 15 साल के लिए 24-24 हज़ार रुपए डाल रहे हो, एंड तुम्हारे और भी खर्चे तुम मैनेज कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी इनकम अच्छी है, ठीक है? अब देखो यार, अगर तुम फालतू फंड के वो करने लगोगे कि भाई ये आज ये खरीद लिया, आज गर्लफ्रेंड के लिए डायसन का एयर रैप या बीवी के लिए डायसन का एयर रैप, तो पैसे खत्म होने ही हैं, ठीक है? मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर ये लेवल पे हो तुम 1 लाख पे और 30,000 पे हो, तो मैं तुम्हें मोटा-मोटा फ़र्क बता रहा हूँ कि तुम्हें कितना ज़रूरी है, तुम्हें अपनी स्किल भी देखनी चाहिए। यही नहीं है कि बस मार्केट में इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, स्टेप अप कर दिया, यो कर दिया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो अभी तुम 24,000 रुपए महीने के 15 साल के लिए डाल रहे हो, ठीक है? तो अब तुम खुद सोचना कि एक बार कमेंट में लिख के बताना कि कितनी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है? ज़्यादा होगी, कम होगी? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसकी टोटल वैल्यू होगी 1 करोड़ 21 लाख रुपीज़, ठीक है? अब इसको अगर हम मतलब घटा दें, अगर इसका सब चीज़ें निकाल दें, तो मेरे ख़्याल से कुछ 40 लाख या 45 लाख रुपए इसकी वैल्यू होगी आज के हिसाब से, ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है भाई, मैं कुछ बोले के नहीं बैठा, बट मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ें, तो मैं थोड़ा चीज़ें कर पाता हूँ, सोच पाता हूँ इतना। तो मेरा मेन जो मुद्दा है वो यही है कि यार एसआईपी के चक्कर में ना इतने पागल हो चुके हैं लोग, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि मत करो, मत करो। बट यार एसआईपी को छोड़ के ये तुम्हारी स्किल है, ये तुम जिसमें काम कर रहे हो वो चीज़ है, उस पे भी तो फ़ोकस करो। तुम्हें ये तो फ़ोकस है कि यार मेरे को 2,000 रुपए डालने हैं, बट ये चीज़ पे भी तो फ़ोकस करो। जब तक ये नहीं ग्रो होगा तब तक ये भी नहीं ग्रो होगा, ठीक है? अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो ये मान लो तुम्हारी एसआईपी की वो है, ये तुम्हारी इनकम है, तो जब तक ये भी ग्रो नहीं होगा तो तब तक ये भी ग्रो नहीं कर सकते तुम। तो ज़्यादा फ़ोकस इस पे रखो ताकि तुम्हें वो बर्डन ना लगे चीज़ें कि यार अभी तो 2,000 रुपए एसआईपी में भी डालने हैं, अभी तो मेरे को अपनी दवाइयाँ भी लेनी हैं, पेरेंट्स की दवाइयाँ हैं या जिसकी भी जो भी चीज़ के मतलब खर्चे आते हैं,
वो चीज़ ना सोचनी पड़े। अगर तुम 5 लाख भी कमा रहे होगे और मैनेज नहीं कर पा रहे होगे तो भाई वो भी कम है। मैं मोटा-मोटा तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस झंझट में मत पड़ो कि यार वो क्या कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर क्या बोल रहा है कि ₹2000 डालते रहो एंड यू विल बी अ करोड़पति। ऐसा नहीं होता भाई। थोड़ा अपने रियलिटी को देखो कि यार मतलब मैं सीधी-सीधी बोलूँगा कि तेरी इतनी औकात है क्या कि तू बचा के वो पैसे इन्वेस्ट कर भी सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं बोल रहा मैं यार ₹30,000 कमा रहे हो, मान लो क्या पता तुम अकेले बाहर रह रहे हो, तुम्हें घर पे भी पैसे देने पड़ रहे हो, तो अब पहले तुम ये सोचोगे ना कि यार मैं घर पे पैसे दूँ, या तुम पहले ये सोचो कि यार मैं इन्वेस्ट कर दूँ इन्हें, घर वाले कर लेंगे अपने आप, नहीं ना। तो वो चीज़ देखो, इस पे ज़्यादा फ़ोकस करो, इसको भी करते रहो साथ-साथ, ठीक है? तो बस यही था, इतना ही था, मैं ज़्यादा इसमें बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है? लोग बहुत ज़्यादा पागल हो रखे हैं कि एसआईपी, 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 ₹1000 की, ₹500 की। यार मेरे बहुत जानने वाले जो ₹100-100 की एसआईपी कर रहे हैं यार, उसको तो कुछ मेरे को फ़ायदा लगता नहीं। ठीक है भाई, तुम डिसिप्लिन बना लोगे, बट डिसिप्लिन बना के कहाँ जाओगे? क्या वेल्थ क्रिएट हुई उससे ₹100 से? ठीक है, मैं 23 का हूँ, चलो आज आज से 40-50 साल मर गया, तो मैं तुम्हें 100 से 100-100 रुपए डाल के एक बार बता देता हूँ। ऐसा कोई करता नहीं है, बट मेरे हैं कई जानने वाले, ठीक है? तो ₹100 अगर तुम ऐसे डालोगे तो वो 40 साल बाद भी 11 लाख रुपए बनेंगे यार, 40 साल बाद भी। क्या फ़ायदा है उसका? मतलब क्या कर लोगे तुम ये चीज़ 100-100 रुपए करके? तो मेरी वही गोल है कि थोड़ा इनकम पे भी फ़ोकस करो यार, अपनी स्किल पे भी फ़ोकस करो। इतना ज़्यादा डूब मत जाओ किसी भी चीज़ में या किसी की सुन के, वो चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? बाकी तुम्हारे ऊपर है, थोड़ा सोचना शुरू करो, किसी को भी सुन के ना, मेरे को भी सुन के भाई मेरे पे भरोसा मत करना, अपनी रिसर्च करना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है? कुछ थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो गई हो तो पता नहीं, थोड़ा देख लेना, क्योंकि मैं भी कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ ज्ञान का दे भंडार। बट जो चीज़ें मेरे को समझ आती हैं कि लोगों को क्या फ़ोकस, किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, उस पे नहीं कर रहे हैं, बट इस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में भाई। और हाँ यार, एक चीज़ रह गई कि यार वीडियो को लाइक अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये चीज़ तो कर लेना, मतलब ये चीज़ बोलनी बनती है। ठीक है? ये एक वो है, कोई यूट्यूब कंटेंट बनाता है तो उसका मतलब ये तो लाइन होनी ही चाहिए, ठीक है? तो चलो मिलते हैं भाई फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।